तो चलिए द्वापर युग की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। इसकी शुरुआत होती है महाभारत युद्ध के एक बहुत ही जाने पहचाने सीन से। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो बहुत गहरी है। मतलब ध्वजा पर सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, हनुमान जी खुद अदृश्य रूप में वहां थे। और जानते हैं किसके कहने पर? खुद श्री कृष्ण के आदेश पर। अब ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, त्रेता युग के अंत में। जब त्रेता युग खत्म हो रहा था तो भगवान राम ने अपने भक्तों को एक खास आदेश दिया। उन्होंने हनुमान जी को धरती पर ही रहने को कहा और वचन दिया कि वो दोबारा दर्शन देंगे। और बस युगों युगों तक हनुमान जी एक पर्वत पर अपने प्रभु को याद करते रहे। देखिए, हनुमान जी एक बहुत कड़े सेवक धर्म का पालन कर रहे थे। तभी तो जब नारद मुनि ने उन्हें द्वारका जाने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें पता था कि कृष्ण ही राम हैं, पर सेवक धर्म था, उन्हें बुलावे का इंतजार करना था। ये अटूट भक्ति देखकर नारद मुनि वापस गए और कृष्ण को सब कुछ बता दिया। तो कृष्ण ने सोचा कि अब मिलने का सही वक्त आ गया है और उन्होंने एक प्लान बनाया। सोचिए, उन्होंने अपने ही प्रभु को पहचाने बिना खाना परोस दिया। लेकिन फिर उनकी नजर प्रभु के चरणों पर पड़ी और वो फौरन पहचान गए और दंडवत हो गए। हनुमान जी तो घबरा गए। उन्हें लगा कि उनसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है। पर इस मुलाकात का मकसद सिर्फ मिलना नहीं था, ये उससे कहीं बढ़कर था। हनुमान जी के ऐसी भक्ति देखकर नारद मुनि का अभिमान भी टूट गया। तब कृष्ण ने समझाया कि घमंड एक ऐसा जहर है जो किसी भी बड़े भक्त को भटका सकता है। और कृष्ण ने कहा कि अब हनुमान का नया काम दूसरों के इसी घमंड को तोड़ना होगा। लेकिन पहले एक और ज्यादा खतरनाक किस्म के अहंकार से निपटना था। एक राजा था पौंड्रक, जिसने खुद को ही असली वासुदेव घोषित कर दिया था। वो एकदम कृष्ण की नकल करता था, नकली शंख, गदा और चक्र लेकर घूमता था और सबसे अपनी पूजा करवाता था। जो मना करता उसे सजा मिलती थी। तो पॉइंट ये है, महाभारत में हनुमान जी का होना सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, ये तो कृष्ण का दिया हुआ एक मिशन था, धर्म की रक्षा करना और घमंड को तोड़ना। तो ये कहानी यही सिखाती है कि असली ताकत पावर में नहीं, पूरे समर्पण में होती है।